और रही सही कसर, उन जायरा ने पूरी कर दी। जायरा के साथ रह के तो मजलूमियत के नाटक करना भी सीख गई हैं। आपा कुछ सब्र करें। क्या सब्र करूं? मैंने कौन सा गोली मार दी थी भाई? उनके भले के लिए ही कहा था कि ये वक्त बेवक्त बाहर बिला वजह ना जाओ। तो कह लेंगी हैं तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली? क्या ये घर तुम्हारा है? और तुम दोनों को तो इस घर से सबसे पहले बाहर निकालूंगी। मैं अगर झूठ बोलूं तो आज ही मर जाऊं। यकीन नहीं है तो जोया से पूछ लो। बताओ। और अब क्या मीर जाहिर की बहन इस उम्र में रोडों पे पड़ी होगी, यानी भीख मांगेगी, कहाँ जाएगी? भैया मामू आप खुद सच का अंदाजा लगा सकते हैं। मामी के मुंह में जुबान सिर्फ और सिर्फ जायरा ने डाली है। हाँ, और मुंहजोर भी बहुत हो गई है तुम्हारी बीवी। भैया भाई, हम अपनी मर्जी से तो नहीं रह रहे ना? तुमने इतना इसरार करके रोका था और इतनी बात बात पे जिल्लत हम यहाँ बर्दाश्त करते हैं तुम्हारी वजह से। तुम्हें तो वो कुछ कह नहीं सकती, सारी भड़ास हमारे ऊपर निकालती है। मगर तो इतनी बेफिक्री और इत्मीनान से बैठे हो, यानी तुम्हें कोई फिक्र नहीं अपनी बेवा बहन की, अपनी यतीम भांजी की। ये जिंदगी में पहली बार हुआ है मीर जाहिद कि इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने कोई एक्शन ना लिया। लूंगा आपा, एक्शन भी लूंगा, लेकिन वक्त आने पर। इंसान अगर कोई भी काम जल्दी में करे तो बिगड़ जाता है। अगर एक पांव जमीन पे ना हो और इंसान दूसरा पांव उठा ले तो मुंह के बल गिर पड़ता है। ये बात आप दोनों समझ लें तो अच्छा है। मतलब तुमने उसे खुली छुट्टी दे दी? मतलब ये आपा जान, पहाड़ से धक्का देने के लिए पहाड़ पर चढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर इतनी सी बात आपके समझ में नहीं आती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आपका जो दिल करता है आप कीजिए, जहां आप चाहती हैं वहां रहें, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। दैट्स इट। कहा था ना मैंने, बहुत बदल गया है ये। यही भैया भाई था, मेरे एक दफा कहने पे ना नसरीन की जुबान खींच लेता था। जुबान ही खींच रहे हैं। मामी की जुबान जायरा है, उसे ही उनके मुंह से खींचकर बाहर निकाल रहे हैं। खैर, आप नहीं समझेंगे, आपकी बस की नहीं है। समझना भी नहीं है मुझे। अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? नीचे जा रही थी। नीचे क्यों जा रही हैं? वो खाने का वक्त हो गया है ना, और बानू भी नहीं आई, देर से आएगी। अम्मी, खाना बन चुका है। किसने बनाया? मैंने खाना बनाया है। आप अंदर चले, आराम करें। मुझे जाने दो, मेरे साहब नहीं देखेंगे मुझे तो बहुत नाराज हो जाएंगे। अम्मी, इतना अच्छा नहीं बनते कि इंसान खुद के साथ ज्यादती कर बैठे। अब अम्मी 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 अम्मी, कुछ लेकर आओ आपके लिए। नहीं, बस सब ठीक है। सब ठीक ही तो नहीं है। देखिए, आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हैं, आप मुझसे बातें शेयर कर सकती हैं। मुझे कम से कम बताएं तो सही कि इस घर में चल क्या रहा है। कभी कभी लाइल्मी नेमत होती है, और मैं चाहती हूँ नेमत नेमत ही रहे। बाद में बात करेंगे, इस वक्त बात मत करो। तो किस वक्त करूं? वक्त आने पे तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है।
तो फिर याद रखिएगा कि मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी जब आप मुझसे अपनी बातें शेयर करेंगी, मुझ पर ट्रस्ट करेंगी। उसके बाद ही हम कोई मसले का हल निकाल सकते हैं। आप अंदर चलें, आराम करें। मेरे साथ अम्मी, मैं सब हैंडल कर लूंगी, प्लीज। आपने मेडिसिन ली थी? थैंक्स। खाना आज बहुत मजे का बनाया तुमने। थैंक यू। क्यों डैड, आपको कैसा लगा खाना? या गुड गुड गुड। क्या गुड? भाई जरा भी जायका नहीं है तुम्हारे हाथ में, बहुत ही बुरा खाना बना है ये। ठीक से भरा हुआ, मिर्चें इतनी है, और वो सालन जो आप बड़े शौक से अभी पेश कर रही थी, तेल से भरा हुआ डोंगा। अगर फ्री का इसका ये मतलब थोड़ी है कि भर दो मुंह तक। और वो चावल इतना नमक है कि मुंह को नहीं लगाया जा रहा। बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं है। खैर, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वो जो आजकल की माएं हैं ना, अपनी बेटियों की तरबियत करती ही नहीं है, और खास तौर पे नौकरी करने वाली माएं। भाई वो तो मुबर्रा हैं तरबियत और ये सब सिखाने विखाने से। वैसे तुम्हारी वो प्यारी सास कहाँ है? आराम कर रही हैं। हॉस्पिटल लेके गई थी उन्हें, तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, पता तो है आपको। तो ये कौन सी नई बात है भाई? ये तो अब रोजाना का काम है। हॉस्पिटल जाना आना शुरू हो चुका है। जो रवैया उनके साथ इस घर में रखा जाता है, अगर वो ना हो तो उनकी तबीयत भी ऐसे खराब ना हो। इस घर में जो जिस रवैये के लायक होता है उसके साथ वैसा ही रवैया रखा जाता है।